हाय गाइस, दिस इज़ मोनिका एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का ये वीडियो थोड़ा सा डिफरेंट वीडियो है बिकॉज मुझे ऐसा लगा कि मैं आपके साथ शेयर करती हूँ पोस्ट प्रेगनेंसी जो काफ़ी सारे लोगों को प्रॉब्लम्स आती हैं, लाइक मेरे जैसे लोगों को जो अभी मॉम हैं, 30+ हो गए हैं। उन लोगों को काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स लाइक स्किन डल हो गई है, हेयर फॉल का बहुत ज़्यादा इशू हो गया है, पिगमेंटेशन हो गया है स्किन पे, इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो मुझे लगा कि मैं अपनी भी कुछ जर्नी आपके साथ शेयर करती हूँ कि मेरे जो स्किन थी हमेशा से ऐसी नहीं थी गाइस। जो हेयर फॉल मुझे भी बहुत ज़्यादा हुआ था, जो पोस्ट प्रेगनेंसी जो सारे सिम्टम्स थे वो मुझे भी हुए थे। सो कुछ टिप्स हैं जो मुझे लगा था कि मैंने फॉलो की हैं एंड आप सब लोगों को भी फॉलो करनी चाहिए। सो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो गाइज अगर कुछ कॉम्प्रोमाइज़ होता है तो वो होती है आपकी नींद। सारी साइकिल एकदम चेंज हो जाती है जब आप न्यूली मॉम बनते हैं। शौर्य रात में उठता था एंड दिन में सोता था। दिन में ऑब्वियसली आपके पास इतने सारे काम होते हैं करने के लिए तो आप उनको वाइंड अप करते हैं। सो जब नींद पूरी नहीं होती है ऑटोमेटिकली फेस पे एक डलनेस आ जाती है, आपको इरिटेशन रहता है बहुत ज़्यादा, हेडेक वगैरह एंड ऑल। मुझे डार्क सर्कल की प्रॉब्लम हो गई थी गाइज बहुत ज़्यादा। देन फिर मेरी मम्मा एंड मदर इन लॉ ने मुझे सजेस्ट किया कि जब शौर्य सो रहा है उसी के साथ में सो जाओ। सो जब शौर्य जगता था उसका 2-2 घंटे के बाद का नैप होता था। जब शौर्य जगता था उस टाइम पे मैं सारे काम करती थी अपने, एंड जैसे ही शौर्य सोता था मैं भी उसके साथ जाके सो जाती थी। तो थोड़ा थोड़ा इससे ना आपको रिलीफ मिलेगा। छोटी छोटी नैप से ही ना बहुत ज़्यादा रिलैक्स मिलता है गाइज। जितना टाइम मिल सकता है आप अगर अपने आप को रिलैक्स करेंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे एंड नींद पूरी अगर आपकी हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली आपको अच्छा फील होगा एंड जो इरिटेशन वाली फीलिंग आती है वो भी ख़त्म हो जाएगी। नेक्स्ट जो है गाइज वो है डाइट। आपको अपनी डाइट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। काफ़ी सारे लोगों का ऐसा मानना होता है कि वो डाइटिंग करेंगे तो उनका वेट रिड्यूस होने में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी, बट गाइज ये एक बहुत बड़ा मिथ है। ऐसा कुछ भी नहीं है। डिलीवरी के बाद, प्रेगनेंसी के बाद ऑलरेडी आपकी बॉडी जो होती है इतनी ज़्यादा वीक होती है। अगर आप डाइटिंग करना स्टार्ट कर देंगे तो आपको और भी ज़्यादा वर्स्ट फेस करना पड़ सकता है। सो डाइटिंग एक बिल्कुल भी अच्छा सॉल्यूशन नहीं है वेट रिड्यूस करने का। एंड आप अगर जो भी अपनी डाइट लेते हैं उसको कट कर करके ले सकते हैं। लाइक अगर आप दिन में 2 चपाती लेते हैं तो 1 चपाती आप उसी टाइम ले सकते हैं, 1 चपाती 1 घंटे के बाद खा सकते हैं। तो आप 2-2 घंटे के बाद आप मील ले सकते हैं, बट डाइटिंग करना बिल्कुल भी अच्छा सॉल्यूशन नहीं है। ऑल्सो गाइज आप अपनी डाइट में फाइबर, विटामिन एंड प्रोटीन, कैल्शियम बहुत ज़्यादा लेना इम्पॉर्टेंट होता है। जिससे क्या होता है, अगर आप फीड वगैरह कराते हैं तो ऑलरेडी आपके बॉडी में कैल्शियम, प्रोटीन की कमी आ जाती है। सो अपनी डाइट में ये सारी चीज़ें ऐड करें। स्क्रीन पे भी मेंशन कर दूंगी जो अच्छे फूड्स होते हैं वो सारे। नेक्स्ट होता है, क्या होता है कि गाइज अगर आप 30+ हो गए हैं, धीरे धीरे जो डेफिशिएंसी आ गई है। एंड स्टार्टिंग में तो क्या हुआ था गाइज कि मेरा जो पूरे 9 मंथ्स जो जर्नी रहा था प्रेगनेंसी वाला, उसमें मेरे हेयर इतने ज़्यादा अच्छे हो गए थे, बहुत ज़्यादा शाइन करने लगे थे एंड टूटते बिल्कुल भी नहीं थे, हेयर फॉल बिल्कुल नहीं हो रहा था। बट बेबी होने के बाद विदिन 3 मंथ के बाद, 3 महीने के बाद मेरा इतना ज़्यादा हेयर फॉल होने लग गया एंड मेरी स्किन बहुत ज़्यादा डल हो गई, ब्लैकनेस आ गई एंड जो अनइवन स्किन होती है वो सारे मुझे फेस पे आ गए। मतलब अब अगर मैं अपना फेस देखती थी बहुत ज़्यादा ब्लैकनेस आ गई थी फेस पे एंड डार्क जो पैचेस आ जाते हैं वो सारी चीज़ें आ गई थी। ये सारी चीज़ें आपको फेस करनी पड़ सकती हैं जो, क्योंकि अगर आपकी बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाती हैं तो उसकी वजह से ये सारी चीज़ें आपको फेस करनी। आपकी जो स्कैल्प होती है, रूट्स होती हैं, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती हैं। एंड फिर मैंने उस टाइम पे गाइज मैं वीडियोस नहीं बनाती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं वीडियोस बनाती उस टाइम पे यूट्यूब पे तो मैं डेफिनेटली आपको दिखाती कि मैं जब कोम करती थी तो मेरा पूरा जो कोम है वो बालों से भर जाता था। इतनी बुरी हालत थी कि मुझे ऐसा लगता था कि मैं गंजी हो जाऊँगी, मीन्स मुझे ऐसी वाली फीलिंग आने लगी थी। फिर मैंने यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस देखी कि क्या करना चाहिए, कि 3 मंथ्स के बाद मेरे इतना ज़्यादा हेयर फॉल क्यों होने लगा है। तो उसमें ऐसा दिखाया कि जो 9 मंथ तक आपके बाल नहीं टूटे हैं वो अब जाके टूटना स्टार्ट होते हैं। सो ओके, बट कभी तो वो बंद होंगे ना, बट ऐसा नहीं हुआ गाइज। मेरे बाल की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। अगर मैं कुछ पिक्चर्स यहाँ पे ऐड कर सकती हूँ तो करूँगी कि आप उसमें देख सकते हैं कि बाल में बिल्कुल शाइन ख़त्म हो गई है। उल्टा जो बाल ना बीच बीच में से टूटने लग गए थे, जो ब्रेकआउट्स हो जाते हैं मेरे हेयर्स में, वो सारा होने लग गया था एंड रूट्स बहुत ही ज़्यादा एंड डैमेज हो गई थी। तो आप ज़रा भी टच भी कर दो मेरे बालों को तो बहुत ज़्यादा एकदम बालों का ना बंचेस में बाल टूटने लग जाते थे।
देन फिर मैंने डॉक्टर से भी ट्रीटमेंट कराया, बट इतनी सारी आप मेडिसिन वगैरह नहीं खा सकते हो। अगर आप फीड भी करा रहे हो तो आप इतनी सारी मेडिसिन नहीं ले सकते हो। एंड मेडिसिन के अलावा मुझे मेडिसिन वगैरह के कभी भी मैं फेवर में नहीं रहती हूँ गाइज। मुझे ऐसा लगता है कि जो भी कुछ मैं ले रही हूँ वो थोड़ा नेचुरल होना चाहिए, उस पर मैं ज़्यादा ट्रस्ट कर पाती हूँ। मेडिसिन आप कब तक लेंगे, जब तक आप लेंगे तब तक आपका ठीक रहेगा, एंड उसके बाद फिर से नॉर्मल हो जाएगा। बट फिर मैंने काफ़ी सारी चीज़ें सर्च की, एंड देन आई केम टू नो अबाउट दिस प्रोडक्ट। ये है चिक न्यूट्रिक्स स्किन सुपर फूड एडवांस प्लांट बेस्ड फॉर्मूला, एंड ये स्किन सुपर फूड है, ये हेयर सप्लीमेंट है गाइज। ये दोनों प्रोडक्ट मैंने फर्स्ट अपनी लाइफ के जो हेयर एंड स्किन सप्लीमेंट है वो मैंने ट्राई किए थे। इससे पहले मैंने कभी अपनी लाइफ में कोई स्किन एंड हेयर सप्लीमेंट ट्राई नहीं किया था। सो ये फर्स्ट था, बिकॉज मैं इतनी ज़्यादा परेशान हो गई थी। सो मुझे लगा कि मैं अब ट्राई कर लेती हूँ, एंड इस पे इसलिए मैं ट्रस्ट कर पाई गाइज। ये 100% वीगन प्रोडक्ट है, एडवांस वीगन कोलेजन बूस्टर है गाइज, एंड ये सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से मिलके बना हुआ है, इसलिए मुझे लगा कि मैं इसको ट्राई करती हूँ। सो गाइज ये 22 नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से मिलके बना हुआ है, 100% वेज प्रोडक्ट है। तो अगर आप वेजिटेरियन है तो इसको डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं, बिकॉज मैं ऐसा कोई सप्लीमेंट सर्च कर रही थी जो वेजिटेरियन ही हो, बिकॉज नॉन वेज की तरफ मैं नहीं जाना चाहती थी। सो ये आपकी स्किन को डिटॉक्स करेगा, रिपेयर करेगा, नेचुरल ग्लो प्रोवाइड करेगा, रेडिएंट इफेक्ट प्रोवाइड करेगा। सो ऊपर से तो आप काफ़ी सारी चीज़ें अप्लाई कर लेंगे लाइक सीरम विरम, बट ये आपकी स्किन को एक नेचुरली जो ग्लो होता है वो प्रोवाइड करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। सो आपको इसको किस तरह से यूज़ करना है इस पर मेंशन किया हुआ है गाइस, कि आपको इसको 5 ग्राम लेना है एक वाटर में। वो 1 ग्लास ऑफ वाटर आपको लेना है, उसमें 5 ग्राम आपको मिक्स करना है, देन आपको पीना है। जब मैंने इसको फर्स्ट टाइम पिया था गाइस, बहुत ज़्यादा इसका टेस्ट ख़राब था, बहुत ज़्यादा ही टेस्ट ख़राब था। मीन्स मैं इसको नहीं पी पा रही थी, इतना ज़्यादा इसका टेस्ट ख़राब था पानी में जब मैंने इसको लिया था। बट आप इसको फिर मैंने इसको नेक्स्ट डे ट्राई किया, फिर उसके बाद ट्राई किया, तो धीरे धीरे क्या होता है आप यूज्ड हो जाते हैं एक चीज़ के। देन आप इसको कर्ड में मिक्स करके ट्राई कर सकते हैं। इसके टेस्ट से ज़्यादा गाइस इसकी थोड़ी जो स्मेल है, बिकॉज ये नेचुरल इंग्रेडिएंट से मिलके बना हुआ है, प्लांट बेस्ड है, तो वो जो इसकी स्मेल है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वैसे ये गाइस ब्लूबेरी एंड लेमन फ्लेवर का है, बट इसकी जो स्मेल होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल है। तो अगर आपको स्मेल नहीं आएगी तो इसका टेस्ट आपको इतना ज़्यादा ख़राब नहीं लगने वाला है। सो इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसका जो प्राइस है गाइज वो अभी है 1980 यानी 2000 रुपीज़ का है। ये पाउडर बेस आपको मिलेगा। अमेजोन वगैरह पे आपको डिस्काउंटेड प्राइस में भी ये मिल जाएगा, एंड लिंक मैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है गाइज, ये एक हेयर सप्लीमेंट है जो कि है चिक न्यूट्रिक्स बाउंस हेयर रिकवरी कॉम्प्लेक्स बायोटिन सेलेनियम के साथ। आपको पता ही है गाइज, बायोटिन सेलेनियम आपके हेयर के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। ये आपकी रूट को स्ट्रेंथन प्रोवाइड करता है, जिससे हेयर फॉल रिड्यूस होता है। ऑल्सो आपके हेयर में एक एक्स्ट्रा शाइन ऐड होती है, जो ब्रेकेज वगैरह का प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाता है। ये टैबलेट फॉर्म में आपको मिलेगा। टैबलेट इतना बड़ा आपको टैबलेट मिलेगा गाइज। ये मेरा सेकंड पैक है, एंड सेकंड पैक के बाद मैं बोल सकती हूँ इसके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे मुझे लगे हैं। प्राइस है इसका 720 रुपीज़, एंड 20 टैबलेट का ये पैक है, यानी 20 डेज तक आपको इसको कंज्यूम करना है। तो इतना बड़ा आपको टैबलेट मिलेगा। 1 ग्लास पानी में आपको इसको मिक्स करना है, एंड बहुत ही क्विकली गाइज ये डिज़ोल्व हो जाता है। इसका टेस्ट मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है गाइज। कुछ खट्टा मीठा टाइप का जो टेस्ट होता है उस टाइप का इसका टेस्ट है। सो इसको मैं आपको रेकमेंड कर सकती हूँ। अगर आपको भी बहुत ज़्यादा हेयर फॉल का आफ्टर पोस्ट प्रेगनेंसी इतना ज़्यादा प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली इसको ट्राई कर सकते हैं। इसका कोई भी साइड इफेक्ट गाइज मुझे देखने के लिए नहीं मिला है। नेक्स्ट जो आता है गाइज वेट लॉस, एंड इस पे उतना ज़्यादा मैं कमेंट नहीं कर सकती हूँ, बिकॉज सबकी बॉडी अलग तरीके से रिएक्ट करती है। ऐसा नहीं है, ये एक स्लो प्रोसेस है गाइज। धीरे धीरे ही आपका जो वेट बढ़ा हुआ है वो धीरे धीरे ही कम होगा। इसमें बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा मोटे हो गए, इतना वेट बढ़ गया है तो वो किस तरह से आप कम करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बट मुझे जो लगता है मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मैंने किस तरह से कम किया, मैंने फीड कराने से बहुत ज़्यादा आपका वेट लॉस होता है, एंड ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है गाइज। बट काफ़ी सारे लोग हैं जिनके और भी थोड़ी स्लो प्रोसेस होती है, तो ऐसा बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे आपका वेट लॉस हो जाएगा। तो सबकी बॉडी डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करती है। सेकंड जो मुझे वैसे तो मुझे पता है कि आपको टाइम नहीं मिलता है, एंड अगर आप न्यूली मॉम हैं, बट स्टिल अगर आपको 15 मिनट भी मिल रहे हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको प्रॉपर 1-2 घंटे मिलेंगे तभी आप वॉक करने जाएंगे या ऐसा कुछ करेंगे। घर के छोटे मोटे काम करने से, लाइक मैं क्लीनिंग करती थी घर की खुद से,
एंड घर के छोटे मोटे काम करने से भी गाइज बहुत ज़्यादा कैलोरीज बर्न होती हैं। वेट लॉस में आपको बहुत फ़ायदा होगा इसमें। 15 मिनट भी मिलते थे गाइज तो मैं वॉक करती थी एंड ईयरफोन लगाती थी, वॉक करती थी। 15 मिनट भी छोटी छोटी चीज़ों से भी ना आप कर सकते हैं, कैलोरीज अपनी बर्न कर सकते हैं। सो गाइज आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। सो आई विल सी इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय गाइज।